हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये हिंदी साहित्य के इतिहास की नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, छायावाद, आधुनिक काल और रहस्यवाद ये सब पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का जो समय है 1936 से 1943 तक चला। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वह काव्य के क्षेत्र में क्या है? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद काव्य की संज्ञा उस कविता को प्रदान की गई है जो छायावाद के समापन काल से सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर अग्रसर हुआ था। प्रगतिवादी कविता में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्ति का स्वर प्रमुख है। मतलब इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो शोषण हुआ है गरीब लोगों का उसमें मुक्ति का उससे मुक्ति मिल गई थी। इस कविता में क्या है? इस कविता पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव है। रूस के नए संविधान सन 1905 में लखनऊ में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई सभा इसके विकास क्रम के महत्वपूर्ण सोपान है। प्रगति शब्द का अर्थ क्या है? चलना, आगे बढ़ना, मतलब प्रगति करना, आगे बढ़ना, चलना। अर्थात यह वह वाद है जो आगे बढ़ने में विश्वास करता है। प्रगतिवाद में साम्यवाद दृष्टिकोण को साहित्यिक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया है। अब प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं पढ़ेंगे। दर्शन में जिसे द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद माना गया है, राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में क्या है? प्रगतिवाद है। पहला क्या है इसकी प्रवृत्तियाँ? पहली विशेषता इसमें धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध है। समाज में वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए भाग्यवादिता की मान्यता को नष्ट करना होगा। मतलब इसमें जो भाग्य के सहारे लोग बैठे रहते हैं उसकी मान्यता को समाप्त करना होगा। यानी इंसान को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, कर्म करना चाहिए, क्योंकि शोषक वर्ग केवल भाग्य के बल पर ही शोषण करता है। दूसरा क्या है? दूसरी विशेषता क्या है? पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार प्रगतिवादी कलाकारों ने किया है। इसमें प्रगतिवादी जो कवियों ने उन्हें पूंजीपति जो पैसा वाले लोग रहते हैं उनके प्रति घृणा बताई है और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति बताई है। तीसरी विशेषता क्या है? शोषित वर्ग की दीनहीन दशा का इसमें चित्रण करके दोनों वर्गों का भेद स्पष्ट किया है। जो शोषित वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग लोग रहते हैं, बड़े पैसा वाले लोग रहते हैं, उनकी जो शोषण करते हैं, मतलब जो गरीब लोगों का शोषण करते हैं, उनकी दीनहीन दशा का इसमें चित्रण किया है और दोनों वर्गों को, मतलब जो पूंजीपति वर्ग होते हैं, जो शोषित वर्ग होते हैं, उनका भेद को उनको स्पष्ट किया है। चौथा क्या है? नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। उसे नारी को इसमें प्रगतिवादी कवि रूपसी नायिका, राज वैभव में पलने वाली राजदुलारी नहीं बताया है, वरन मजदूरी करने वाली कृषक ललना के रूप में उसे चित्रित किया गया। मतलब मजदूरी जो करती हैं, जो महिला, जो गरीब लोग मजदूरी करती हैं, उनको उसमें बताया गया है प्रगतिवादी कवियों ने। पांचवी विशेषता क्या है? सरल शैली को अपनाकर उन्होंने अपनी रचनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाना ही इस प्रवृत्ति का उद्देश्य। मतलब इसमें प्रगतिवादी कवियों ने क्या किया? सरल शैली को अपनाया है और उन अपनी रचनाओं से जनसाधारण को उन्होंने पहुंचाया है, जनसाधारण तक पहुंचाया है। अब प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। पहले कवि कौन से हैं? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका नाम क्या है? पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रानंदन पंत, दूसरे कवि कौन से हैं? सुमित्रानंद। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। नरेंद्र शर्मा, अगले कवि नरेंद्र शर्मा। भगवती चरण वर्मा के अतिरिक्त आधुनिक कवियों में सबसे अग्रणी नाम रामधारी सिंह दिनकर का है। इसके बाद कौन से कवि हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन।
अगले कवि शिवमंगल सिंह सुमन। फिर अगले कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, नागार्जुन, फिर त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह आदि प्रगतिवादी कवि हुए। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। हमेशा अक्सर परीक्षा में आते हैं, छायावादी कवियों के नाम लिखिए और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। प्रगतिवादी कवियों के भी आ जाते हैं, तो इसलिए सभी कवि मतलब सभी जो कवि हुए हैं, प्रयोगवादी कवि, प्रगतिवादी कवि, छायावादी कवि, राष्ट्रवादी कवि, इन कवियों के कवि और उनकी रचनाओं को याद कर लेना। पहले हैं नागार्जुन। तो नागार्जुन की रचना का नाम क्या है? युगधारा, शतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें। सुमित्रा दूसरे कवि सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचना कौन सी? युगवाणी ग्राम्या। तीसरे कवि कौन से हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना का नाम क्या है? कुकुरमुत्ता। चौथे कवि कौन से हैं? केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना का नाम है युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। पांचवें कवि शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी कविता का रचनाओं का नाम हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। अगले कवि कौन से हैं? त्रिलोचन, इनकी रचना का नाम क्या है? धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। अगले कवि रांगे राघव, इनकी रचना का नाम है अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली, राह के दीपक। ओके गाइस, सो ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।